और आपका खैर मकदम बारगाहे मसीह में हम आपको सलाम पेश करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन कलाम मुक़द्दस के अंदर से हम आज सीखेंगे। और मेरी उन लोगों से गुजारिश है जो अपने आप को खुदा में समझते हैं या नजात याफ्ता हैं या रूह से भरे हुए हैं या रूह के साथ चलते हैं या अपने आप को कोई ओहदा देते हैं या अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि वो खुदा के खादिम हैं, खुदा के लोग हैं, खुदा की भेड़े हैं, खुदा के पाक मकाम हैं। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर ये बात आपको याद है तो आज कलाम के बदौलत हम बताएंगे फिर क्यों इंसान हलाक और तबाह हो जाता है, फिर क्यों इंसान गुमराह हो जाता है, फिर क्यों इंसान अपने लेवल से गिर जाता है, अपने मयार से गिर जाता है। आज हम सीखेंगे ज़बूर 80 और उसकी 12 आयत। गौर से सुनिएगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर तूने उसकी बाड़ों को क्यों तोड़ डाला कि सब आने जाने वाले उसका फल तोड़ते हैं, जंगली सूअर उसे बर्बाद करते हैं और जंगली जानवर उसे खा जाते हैं। ऐ लश्करों के खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि फिर मुतवज्जा हो, आसमान पर से निगाह कर और देख इस ताक की निगहबानी फरमा। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। कलाम मुक़द्दस के अंदर जैसे मैंने पहले बताया कि जो अपने आप को इतना महफूज समझते हैं, जो अपने आप को इतना क्लियर समझते हैं, जो अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि उनका एक ओहदा है, ना कि वो समझते हैं बल्कि खुदा ने उन्हें इस काबिल किया है हर तरह के हालात का मुकाबला करके, हर तरह की मुसीबत का मुकाबला करके, हर तरह की आफत का मुकाबला करके, हर तरह की लड़ाई और झगड़े और जिल्लत और बर्बादी और बदनामी का मुकाबला करके जब खुदा उन्हें छुड़ा लेता है और खुदा उन्हें इज्जत बख्शता है तो फिर क्यों वो गुमराह हो जाते हैं, फिर क्यों वो किसी की बातों में आ जाते हैं, फिर क्यों उनको समझ नहीं आती कि ये उनके लिए भलाई के लोग हैं या बुराई के लोग हैं, फिर क्यों उनकी आंखें बंद हो जाती हैं जबकि इतना कुछ खुदा उनके लिए करता है। खुदा कहता है कि साधक 7 बार गिरेगा तो 7 बार उठाया जाएगा। खुदा तो बार बार उठाता है, लेकिन तुम क्यों इतने गिरे हुए हो कि तुम बार बार गिर जाते हो? तुम क्यों अपने लेवल को भूल गए हो? क्यों तुम अपनी उस औकात को भूल गए हो जहां से तुमको खुदा ने निकाला और तुमको खुदा ने एक शहजादों की मानित बिठा दिया। कलाम मुक़द्दस इस बात को दोहराता है और हमें आगाही फरमाता है। लिखा है, फिर तूने उसकी बाड़ों को क्यों तोड़ दिया? क्यों टूट गई वो मजबूत बाड़ें? क्यों जंगली सूअर उसमें आ गए? क्यों जंगली सूअर आकर उस खेत को बर्बाद कर गए? क्यों? हमारा जो मक़दस है, हमारा जो अंदर जिस्म है, ये खुदा का मक़दस है। अगर इस मक़दस के चारों गिर्द हम बाड़ नहीं लगाएंगे तो कोई भी दबे पांव आपके घर में घुसेगा, दबे पांव आकर वो आपको फंसा देगा अपने जाल के अंदर। यिर्मयाह कहता है 18 बाब के अंदर कि लोगों ने देखी, वो हालांकि खुदा का खादिम है, यिर्मयाह खुदा से चुना हुआ, खुदा ने उसको मखसूस किया, उसको खड़ा किया हुआ है। और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है, यिर्मयाह कहता है कि मैंने तो अपने लोगों के लिए दुहाई दी और मेरे लोग मेरे ही खिलाफ मंसूबा बांधना शुरू हो गए। आप 18 बाब पढ़ सकते हैं पूरा चैप्टर। यिर्मयाह, मेरे लोग मेरे ही खिलाफ मंसूबा बांधना शुरू हो गए। और कलाम क्या कहता है कि क्यों तेरी बाड़ें तोड़ दी गई, क्यों सब आने जाने वाले उसका फल खाते हैं। जो इंसान अपने खेत में पैदावार लगाता है, अपने खेत में गंदम उगाता है, अपने खेत में गेहूं उगाता है, अपने खेत में फल लगाता है, तो वो उसके चौगिर्द बाड़ भी लगाता है ताकि कोई भी जंगली सूअर आकर मेरा खेत बर्बाद ना कर जाए। क्या आप किसी जिम्मेदार को कभी देखा? आप लोगों ने जिम्मेदार को नहीं देखा आज तक आपने, तो फिर देखा क्या है? जिम्मेदार अपने जमीनों पर, अपने किलों पर बाड़ लगाते हैं
कि रात के सोते वक्त कोई भी जानवर आकर साड़ी सब्जी नू, साडे गेहूं नू, साड़ी फसल नू, साडे चावल नू बर्बाद ना कर दे। ये खुदा ने हमको एक तोड़ा दिया हुआ है कि हम उसकी निगहबानी भी करें। और जब हम बेवकूफ हो जाते हैं, नादान हो जाते हैं, हम अपने खेत की निगहबानी नहीं कर सकते, हम कहलाने को तो खुदा के लोग होते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां होते हैं, खुदा के खातिम होते हैं, तो फिर क्यों हमारी बाड़ तोड़ दी जाती है? क्यों वो मजबूत नहीं? इसलिए लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, फिर तूने उसकी बाड़ों को क्यों तोड़ दिया कि आने जाने वाले उसका फल तोड़े और जंगली सूअर उसे बर्बाद करें। और लिखा है और जंगली जानवर उसे खा जाएं। ऐ लश्करों के रब, खुदा को कह रहा है कि क्यों तूने मेरी बाड़ों को तोड़ दिया, ताकि जो भी दूर दूर से आए और हमें अपने बातों में बहलाए, हमें गुमराह करे। जब हम चौकन्ने होंगे तो दुनिया की कोई ताकत, किसी का रुपया पैसा, किसी की दौलत, किसी की ऐश इशरत हमें तब्दील नहीं कर सकती। हालेलुया, हमें तब्दील नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने अपने चौगिर्द पाक रूह की बाड़ लगाई है, और पाक रूह की बाड़ कोई दुनिया की ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन अफसोस और शर्मिंदगी कि आपने तो पाक रूह की बाड़ लगाई ही नहीं, आपने तो दुनियावी बाड़ लगाई है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बड़े अच्छे से जिंदगी गुजार रहे हैं, आपका अपने फैमिली के अंदर बड़ा अच्छा रिलेशन है, अपनी माँ के साथ, अपने बहनों भाइयों के साथ, अपने बाप के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने खानदान के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन खुदा का कलाम कहता है बस ख्याल करके तो घिरा कहां से है। लेकिन आप अपने रूहानी मेयार से घिरते जा रहे हैं, आप अपने रूहानी मेयार से घिर चुके हैं। उसका ख्याल कीजिए जिस पर आपने हमेशा कायम रहना है। कायम आपको दुनिया की ताकत नहीं रखेगी, कायम आपको दुनिया की दौलत नहीं रखेगी, कायम आपको दुनिया की ऐशो इशरत नहीं रखेगी, खूबसूरती मोहब्बत नहीं रखेगी, कायम आपको खुदा की बाड़ रखेगी। जो बाड़ अय्यूब के घर पे लगाई गई, कई दफा उसके घर में भी सूअर आए होंगे दबे पांव, कई दफा शैतान उसके घर के पास भी गया, उसके नजदीक आया, उससे बातें की, छुप कर की, अकेले में की, सामने की। लेकिन लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि शैतान फिर सोचता, खाली हाथ वापस चला जाता। खुदा ने फिर उससे पूछा, क्या तूने मेरे बंदा पर गौर किया है? क्या तूने मेरा बंदा देखा? कहता दुनिया से इधर उधर घूम रहा हूं, तूने मेरे बंदा अय्यूब पर गौर किया है? उसने कहा मैं क्या गौर करूं, तूने तो उसके घर के चौगिर्द बाड़ लगाई। किस तरह आएगा सूअर, किस तरह आएगा कोई गलत ख्याल, किस तरह कोई आपकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है, किस तरह आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है? आपने तो बाढ़ ही नहीं लगाई, आपने पाक रूह की बाढ़ में। अगर पाक रूह की बाढ़ आप पर लगी होती तो दुनिया की कोई ताकत आपको छू ना सकती। हालेलुया। इसलिए कलाम कहता है फिर तुमने उसकी बाड़ों को क्यों तोड़ दिया और जंगली सूअर आके बर्बाद करके वो खुशियां। अभी जो भाई शाकिर गा रहे थे, सख्त जख्मी है मेरा दिल तीर असियां से खुदा, खून मुनज्जी चाहता हूं मैं अब शिफा के वास्ते। एक मुनज्जी है जो इन सारे हालातों के अंदर से बचा सकता है, एक खुदा ही है जो आपकी बाढ़ को कायम रख सकता है, वो नहीं टूटने देगा। और कोई जंगली सूअर दबे पांव आपके घर में घुसने नहीं पाएगा, आपकी बाड़ों को तोड़ने नहीं पाएगा, आपके खेत को बर्बाद नहीं करने पाएगा, आपके फल को बर्बाद नहीं करने पाएगा, और कभी भी आपकी लेवल और आपकी जिंदगी को आपके मेयार को खराब करने नहीं पाएगा। और सोचिए कि आपने बाड़ लगाई, यहाँ पर लिखा क्यों तूने उसकी बाड़ों को तोड़, क्योंकि बाड़ लगाई नहीं। आप दुनियावी बाड़ तो कोई भी तोड़ देगा, आप दुनियावी कामों में रहोगे, दुनियावी सोचो में रहोगे, कोई भी आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन जब आपके चौगिर्द पात्रों की बाढ़ होगी, जब आपके चौगिर्द पात्रों की बाढ़ होगी, तो याद रखिए कोई भी दुनिया की गलत बातें, गलत सोचें, आपको फिसलाने वाली, आपको बरगलाने वाली, आपको गुमराह करने वाली वो चीजें कभी आपके अंदर नहीं आएंगी, बशर्ते आप बाढ़ लगाएं। जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है तूने उसकी बाड़ों को तोड़ दिया, जंगली सूअर आ गए, लेकिन ऐ खुदा, ऐ लश्करों के रब, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू निगहबानी कर। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर? तू निगहबानी
निगहबानी कर खुदा। और जब आप खुदा को बाड़ बना के लगाएंगे तो फिर खुदा निगहबानी करेगा। हालेलुया। और फिर खुदा निगहबानी करेगा। और फिर सूअर तो क्या, सूअर का बाप भी आ जाए तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज इससे पहले हम गलत हो जाएं, हम अपने रास्ते से हट जाएं, हम अपने लेवल से खिंच जाएं, अपने म्यार से खिंच जाएं, आप ठीक चल रहे हैं, बड़ी इज्जत है आपकी, लोग आपको जानते हैं, लेकिन वो कीजिए आप अपने रूहानी म्यार से गिर रहे हैं। इसलिए खुदा का कहता है मुकाशवा की किताब, जिसे मैं शॉर्ट पढ़ूंगी, पूरा नहीं पढ़ूंगी, इसलिए कि ये जो रेफरेंस है हम इसको जुमे को पूरा क्लियर करेंगे, जुमे को पूरा क्लियर करेंगे। और इसके अंदर सुनिए क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है मुकाशवा उसका 2 बाब और 3 आयत, तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत भी उठाता है। तू सब्र करता है और मेरे नाम से, अच्छी बात है, आप खुदा के नाम से बहुत कुछ करते हैं, आप इबादत करते हैं, आप खड़े होकर कलाम देते हैं, आप दुआएं करते हैं, आप लोगों के लिए मिन्नत करते हैं, आप अपने घर के लिए रोते हैं, अपने कारोबार के लिए परेशान रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कलाम कहता है कि मैं जानता हूं तूने सब्र किया, तूने मेरे नाम की खातिर मुसीबत भी उठाई, पर मुझे तुझसे एक शिकायत है। कलाम कह रहा है मैं नहीं कह रही, मुझे शिकायत कोई नहीं आपसे, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कलाम कह रहा है, पढ़ लीजिए आप अपनी बातों में, मगर मुझको तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। हालेलुया। आगे क्या कह रहा है सुना, ये भी सुनिए। हाँ, बस ख्याल कर कि तू कहां से घिरा है, तौबा कर, पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदार को उसकी जगह से हटा दूंगा। हालेलुया। खुदा सब कुछ कर सकता है। ये मत सोचिए अभी तो बहुत जिंदगी है, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, हम कुछ कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ साल के लिए, मेरी जिंदगी अभी बड़ी पड़ी है। नहीं, खुदा ने कहा तू तौबा ना की, तू बहुत अच्छा है, तू मेरे खातिर मुसीबत उठाता है, मेरे चर्च में काम करता है, अब तू अपने काम से, अपने रुपए पैसे से बहुत कुछ करता है, पर मुझे तुझसे एक शिकायत है। शायद हो सकता है जब आप पहली दफा खुदा में बढ़े हो तब और हो, जब आप बढ़ना शुरू हो गए तब और हो, लेकिन इसलिए खुदा आज शिकायत कर रहा है, मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत क्या की, पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से घिरा है, पहले की तरह काम कर, अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर उस चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। जब दीवा ही बुझ जाएगा तो फिर रोशनी कितों होनी। हालेलुया। तो याद रखिए, अपने लेवल को जानिए, अपने लेवल से मत गिरिए। खुदा ने आपको उठा लिया है, खुदा ने आपको चुन लिया है, आप लोगों के बाप हैं, आप लोगों की माँ हैं, आप अपने चर्च के अंदर एक मेयार हैं, आप जहां कहीं भी अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, आपका घर आपके लिए फिरदौस है, आपका बीवी और बच्चे आपके लिए फरिश्ते हैं, आपके माँ बाप आपके लिए फरिश्ते हैं, आपका घर आपके लिए फरिश्ते हैं, खुदा की बारगाह है, खुदा की फिरदौस है। समझिए और अपने खुदा से कहिए, खुदा मैं तौबा करता हूँ, तेरे पास आता हूँ, मुझे अपने खून से धो और मेरी निगहबानी कर। हालेलुया। क्या यहाँ पे लिखा है कि तू ही निगहबानी कर सकता है, ज़बूर 80 में तू ही निगहबानी कर सकता है। ऐ लश्करों के रब मैं मिन्नत करता हूं, ये ना कहें ऐ लश्करों के रब मैं तेरा शुक्र करता हूं, बस ठीक है, हालेलुया, बाय बाय, थैंक यू, टाटा। कहिए खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूं। जब इंसान मिन्नत करता है ना तो फिर खुदा आवाज पर कान लगाता है। हालेलुया। सो खुदा मत आपको बरकत दे। इसका जो अगला हिस्सा है हम जुम्मे को ऐलान करेंगे, उसका करेंगे, इसको बयान करेंगे। हालेलुया। सो खुदा आप सबको बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं।